यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और उसके 26वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे और एक भाग को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहेजकेल उसका 36वां अध्याय उसका 26वें वचन से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपनी प्रजा से, इज़राइल से कह रहा है कि मैं तुमको क्या करूंगा। सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान। परमेश्वर क्या बोल रहा है? नया मन दूंगा। अब ये नया मन दूंगा। परमेश्वर एक चीज दिया, अब इसके साथ कितनी चीजें फ्री है, थोड़ा पढ़ना उसको। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। अब अपन यहीं पर रोक देते, बस बस प्रभु क्या मतलब यार, मेरे को तो सिर्फ नया मन मिला है यार, बड़ा दुखद है। मैं तो कार सोच रहा था, मैं तो घर सोच रहा था, मैं तो कुछ और सोच रहा था, मैं तो नया वाला एप्पल वाला मोबाइल सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर तो मुझको नया मन दिया। कई बार हमारा सोचना ऐसा रहता है, सीमित रहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तुमको नया मन दूंगा। फिर उसके बाद नया मन दूंगा, एक नई आत्मा भी उत्पन्न कर दूंगा। फिर तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, फिर उसके बाद देखिए 29वें वचन में अब अपने काम की चीजें चालू हो गई है ना। 29वें वचन में लिखा है मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ा लूंगा। जब आपको परमेश्वर एक नया मन देगा, परमेश्वर आपको यदि एक नई आत्मा देगा, परमेश्वर आपको एक नया भाग देगा, परमेश्वर कहता है मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ा लूंगा। पहला काम। फिर उसके बाद लगता है कि अन्न उपजाने की आज्ञा देकर मैं उसे बढ़ा दूंगा। आपकी भरपूरी को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ा देगा। उसके बाद फिर लिखा है कि तुम्हारे बीच में अकाल नहीं होगा। फिर उसके बाद लिखा है कि वृक्षों के फल और खेत की उपज को मैं बढ़ा दूंगा। और उसके बाद फिर और यदि आप लिखा है, आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तुम्हारी नामधराई नहीं होगी। और फिर उसके बाद यदि आप पढ़ते चले जाएंगे, उसके 33वें वचन को पढ़े तो परमेश्वर यहोवा यूं कहता है जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को मैं क्या करूंगा? बसा दूंगा। और तुम्हारे खंडहर को मैं फिर से बना दूंगा। और तुम्हारा सब जो देश जो उजड़ा था वो अदन की बारिश सा हो जाएगा। और मैं तुम्हारे जीवन में सब आशीष और आशीष को लाऊंगा। एक चीज परमेश्वर ने बोला, मैं तुमको नया मन दूंगा, नया वर्ष दूंगा। इजरायलियों से कहा। परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में इतनी भलाई और इतनी आशीषें दिया जिसका हिसाब किताब लगाना कठिन है। ये तो जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा लिखा हुआ है। इस्राएलियों के जीवन में जितने काम परमेश्वर उन दिनों में करता चला जा रहा था, वो बिल्कुल हैरान करने वाला, एक बहुत ही अचंभित कर देने वाला काम था। परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को कर रहा था, ऐसी ऐसी बातों को कर रहा था जिसके बारे में इस्राएलियों ने ना कभी सुना, ना कभी सोचा और ना कभी उनके कभी चित्त में चढ़ी हुई बातें थी। लेकिन परमेश्वर एक नए महीने को, एक नए वर्ष को ठहराने के बाद उनके जीवन में नई और नई और नई बातें लाता गया। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि हमारे पास में कभी सोना चांदी का गहने हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको सोने चांदी के गहनों से, भरपूरी से, आशीष से, अपने अनुग्रह से भरता चला गया। यहाँ पर लिखा है कि जब मैं तुमको नया मन दूंगा तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम को करूंगा। तुम्हारी सबसे पहले तुम्हारी अशुद्धता को दूर करूंगा, तो तुम्हारे पाप को मैं तुमसे अलग करूंगा, तुमको एक नया जीवन बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में मैं भरपूरी और बढ़ती और उन्नति को मैं देना शुरू करूंगा। इसीलिए बोलते हैं ना, क्रिश्चियन लोग पैसा देके ईसाई बना देते हैं, है ना, पैसा दे देते हैं। ये परमेश्वर बोलता है जब मैं तुमको मैं नया मन दूंगा और तुमको मैं अशुद्धता से छुड़ाऊंगा ना, तो तुम आशीष होने लगोगे। और तुम्हारी आशीष जो है ना, पूरा भारत देश दिखेगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति जो है, जो प्रभु में आता है, वो प्रभु के साथ चलने लगता है, परमेश्वर उसको अशुद्धता से सबसे पहले छुड़ाता है और उसके बाद उसके जीवन में आशीष देना शुरू करता है। फिर उसके बाद अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में बातचीत चालू हो जाता है। उधर गए ना, चर्च जा रहे ना, मिल रहा होगा, है ना, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि चर्च जाने वाले को बहुत कुछ मिलता है और वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। इस बात को आज हम लोगों को सबको समझना है। पिछले दिनों में एक भाई से बातचीत चल रहा था, वो ऐसी करोड़पति व्यक्ति
उनके रिश्तेदार, वो प्रभु में आ गए किसी कारण से, उनके रिश्तेदार लोग जो हैं उनको बोल रहे हैं हाँ अभी चर्च जा रहे ना, मिल रहा होगा उनको। मैं बोला यार आपके लिए भी उनको ऐसा बोलते हैं? बोले बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वो ऐसी करोड़पति व्यक्ति है, उनका 1 करोड़ का मकान बन रहा है? वो व्यक्ति जो है उसके लिए भी बोलते हैं कि वो कहीं वो चर्च में जाके, अरे भैया चर्च में जाके पैसा, वो चर्च को सपोर्ट कर रहा है। अभी प्रभु में आने के बाद वो बोल रहा है चर्च के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूंगा, है ना। और उसको उसके रिश्तेदार लोग बोल रहे चर्च में जा रहा तो पैसा मिल रहा, कहां से लाएगा भाई पैसा, है ना। हम इससे बताना भाई चर्च में आने से ना पैसा वहां पर देना पड़ता है, प्रभु के सामने हम अर्पित करते हैं कि परमेश्वर ये हमारी भेंट है ना। चर्च आपको पैसा नहीं देता, लेकिन परमेश्वर आपको उन्नति, तरक्की और बढ़ती और सब प्रकार की भरपूरी देता है। लिखा है कि जब मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारी अशुद्धता से तुमको छुड़ाऊंगा और तुम्हारी बढ़ती अन्न उपजना तुम्हारा चालू हो जाएगा। यदि तुम्हारा घर खंडहर पड़ा है, वो खंडहर जो है मैं फिर से बनाकर मैं फिर से खड़ा कर दूंगा। ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर की बात है। आकाश और पृथ्वी टल सकती, लेकिन ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन, ये कभी टलने वाला परमेश्वर के वचन में। फिर उसी आप ये हेजकेल के उसी यदि आप 11वां अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, उसमें भी एक बहुत ही उत्तम बात को हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। 11वां अध्याय उसका 17 से 19वां वचन को, जिसको भी मिल जाए जल्दी से पढ़े। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाँ, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, हाँ, और जिन देशों में तुम तितर-बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा, हाँ, और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। वहाँ पहुँचकर वो देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। हाँ। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। फिर परमेश्वर कहता है मैं उनके भीतर में एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ। और उसके बाद फिर कुछ और बातें लिखने के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं उनका हो जाऊंगा, परमेश्वर हो जाऊंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। अब परमेश्वर ठहरेगा, आपका परमेश्वर ठहरेगा, मतलब आपके पास अब कोई चीज का कोई कमी नहीं रहेगा। परमेश्वर बोलता पहले मैं उनको एक नया मन दूंगा, उसके बाद मैं उनके जीवन में मैं ऐसा करूंगा कि मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। अर्थात परमेश्वर जो है वो आपका परमेश्वर हो जाए, वो परमेश्वर आपका भाग हो जाए, फिर बचा क्या है? फिर बचा कुछ भी नहीं। आपके लिए सब कुछ है, वो आपके पास में वो सब कुछ, वो खजाने की चाबी समझ लो आप ही के हाथ में है ना। वो परमेश्वर बोलता है कि मैं जब तुमको नया मन दूंगा तो मैं तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर जब आप अपने जीवन में उस परमेश्वर को अपना स्थान देते हैं, अपने जीवन में उस परमेश्वर को अपना प्रभु होने के लिए जब ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में बढ़ती उन्नति, तरक्की, खंडहर का बनना और नई बातों का होना, नई साड़ी और नया सूट वूट सब आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपको बढ़ाना चालू हो जाता है। जब परमेश्वर हमारा भाग होता है, हमारे जीवन में उन्नति आती है। परमेश्वर का देने का तरीका है कि परमेश्वर आपको एक नया भाग देगा और उस नए भाग के साथ में सारी आशीषें वो आपके लिए ठहरा देगा। परमेश्वर के वचन में अपन यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय को अपन पढ़ेंगे और उसके कुछ भाग को पढ़कर समझेंगे। 31वां अध्याय 31वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं, हाँ, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने में नई वाचा बांधूंगा। फिर परमेश्वर कहता है मैं इजराइल के साथ में नई वाचा बांधूंगा। अब परमेश्वर की एक नई वाचा आई है, फिर क्या होगा? वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों में से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश में से निकाल लाया। हाँ। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता था तो भी उन्होंने मेरी वाचा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि फिर परमेश्वर बोलता है कि मैं उनके हृदय में अपनी व्यवस्था को लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। फिर जब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, उनके जीवन में सब प्रकार की भली बातें, उन्नति को, बढ़ती को, तरक्की को, भलाई को मैं क्या कर दूंगा? भरपूर कर दूंगा। ये वो परमेश्वर है जब आपके जीवन में एक नए बात को करता है।
एक नए मन को देता है, एक नई वाचा को देता है, एक नए प्रतिज्ञा को देता है, एक नई आत्मा को देता है, एक नए अभिषेक को देता है, एक नए आयु को देता है। जब भी परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन में देता है, आप याद रखना, उसको पकड़ के रखना कि वो नए के साथ में बहुत सारी आशीषें आपके लिए है।